جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इन टाइम में मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ दे जिवें कि असां तो डेली की बुनियाद पर कहीं ना कहीं अहम शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करवेने हैं। अज एक ऐसा शख्स कि जिंदे अंदर गरीबां दा दर्द और बल्कि उन्हां लोगों का दर्द कि जिहड़े एक टाइम की रोटी खावन तो परेशान हैं। तो एक ऐसी शख्सियत में ना मौजूद है जिन्हां दा सफ़र दस्तरखान दा और गरीब और नदार लोगों के नाल जिहड़ा हमदर्दी का सफ़र है वो 2001 तो शुरू थिया और अगर मैं वो अरसे को गिना तो 23 साल थी गए और 23 साल के उन्होंने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। राजा भाई सर मौजूद हैं। मुल्तान दा टाइम बड़ा खूबसूरत हवाला है, खूबसूरत नाम हैं और यकीनन जना कहीं भी फलाही इदारे की गाल मुल्तान के हवाले नाल थीवे तो राजा भाई का तस्करा ना थीवे तो मेरे ख्याल नामुकम्मल है। तो राजा भाई नाल गुफ्तगू भी करेसूँ और उन्होंने को जानसूँ कि तुहाडा सफ़र किवें शुरू थिया और क्या कुछ किया 23 साल। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल चाल है, तबीयत सेहत मिजाज कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्लाह दा करम। अच्छा राजा भाई ये दसे सो कि 23 साल तो खिदमत खल्क दा सफ़र
ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਜਜ਼ਬਾ ਆਇਆ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਤੋਂ ਖਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ मतलब अपने बेहोशी तो होश नहीं आता, तो आपको किਵੇਂ ख्याल आया? जी देखिए, मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ और आज भी गरीब हूँ। मैं खुद सड़कों पर पेस्ट्रियाँ, बिस्कुट, सड़कों पर मैं अंडे बेचता था, रेलों में जूस के डब्बे बेचता था, बसों में पानी बेचता था। मैंने खुद बड़ी गुर्बत काटी है। फिर मैंने अहद किया कि अमीरों के घुटने पकड़ने के बजाय ना हम झुक कर गरीबों का हाथ पकड़ेंगे। किसी को अपना सहारा बनाने के बजाय हम खुद लोगों का सहारा बनेंगे। किसी अच्छे को तलाश करने के बजाय हम खुद अच्छा इंसान बनेंगे, ताकि किसी की तलाश हम पर ख़त्म हो। बस इस काम से मुझे दिली राहत और सुकून मिलती है, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह का एक शेर है जी कि खा लिया तो गंदगी, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। वाह वाह वाह, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो बंदगी। अच्छा, तुसें गाल कर गए वे कि मैं खुद गरीब हाँ, लेकिन मैं अज ये तुहाडे फिक्रे को ये अल्फाज को नफी करे सा, क्योंकि वो शख्स कदां भी गरीब नहीं होता। हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कई शख्स ने पूछा कि मौला कायनात सब तो अमीर शख्स कौन है? आपने फरमाया जिदी कबर ते रश रहे। तां 23 साल ਦੇ ਵਿੱਚ क्या कुछ ਕੀਤਾ है और कैसी फीलिंग महसूस होती है लोगों की मदद करके, लोगों की हेल्प करके? आज तो लोगों को ठगी तो फ्रॉड तो फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन तुसा पैसे इकट्ठे करके और उन्हें गरीब और नादार लोगों तक पहुँचा देवे। जी माशाल्लाह, इस वक्त मेरे 3,500 दोस्त हैं जी रिजवान भाई। हर दोस्त ना 100 रुपये महीना देता है। हमने फॉलो किया जनाब अपने लीडर बाबा अब्दुल सत्तार ईदी साहब को, वो हमारे आइडियल हैं। मेरी कोशिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी बाबा अब्दुल सत्तार ईदी साहब के तर्ज ज़िंदगी पर गुजारूं। मैं हर दोस्त के पास जाता हूं 1 महीने बाद। हर दोस्त 100 रुपये रोज़ की चाय, सिगरेट, बोतल, पान, पेट्रोल इसी लोड खा जाता है। मैंने भी उससे रिक्वेस्ट करी कि 1 माह में 100 रुपये हमारे इदारे को दें और आकर चेक भी करें कि आपका 100 रुपये हम कहाँ पर ख़र्च करते हैं। ये सारे काम करने से जब किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है ना, तो मैं समझता हूँ कि ये मेरी कमाई है। दस्तरखान तुहाडा ई टाइम असां तुहाडे दस्तरखान ते मौजूद हैं। असां ॾिसदे पे कि फ्रूट भी कटींदे पे और खाना भी तैयार होंदा पई है। दस्तरखान तो इलावा लोगों की फलाह वास्ते क्या कुछ किया तुसां? जी हाँ, हमने हमारे इदारे ने जो लोग बेरोज़गार थे, सड़कों पे फिरते थे, बड़े बड़े बाल थे, नशा करते थे, उनको हम यहाँ पर लेकर आए, उनके बालों की कटिंग करवाई, उनके नाखून वगैरह काटे, उनको नहलाया धुलाया। यहाँ पर उनके लिए कारी साहब लगाए हुए हैं। माशाल्लाह वो दीनी तालीम भी हासिल कर रहे हैं। और सबसे मेन हमारा जो इस पूरे प्रोग्राम का मैटो है ना, वो ये है कि लोगों को भिखारी ना बनाएं, लोगों को कारोबारी बनाएं। वाह वाह वाह। अच्छा, ये से झोंक टीवी वसेब की आवाज़ ने हमेशा तो सराइकी वसेब नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है। सब तो पहला सवाल तो उसी कि झोंक टीवी को तुसा किवें दे देवे? जी, झोंक टीवी से मेरा बचपन से ताल्लुक़ रहा है। अब्बा जी हमारे हैं साहब, उनका जो झोंक है, मैं बचपन से वहाँ पे अपने वालिद साहब के साथ जाता था और झोंक में जाके मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरा घर है। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि वो झोंक टीवी के साथ वाबस्ता हों, आएँ, विज़िट करें, देखें रिजवान कलंदरी भाई और अब लोगों की फलाह बहबूद के लिए बेशुमार ये खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज ये यहाँ पर तशरीफ़ लाए। राजा भाई, क्योंकि मैं जड़ा काम तुसा करेंदे पे वे इंदा जज्बा जनून मेरे ख्याल है मेरे तो बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं खुद पिछले 9 सालों तो पंजतनी अवामी दस्तरखान के नाँ से लोगों की खिदमत करेंदा पिया। मैं समझदा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी खास करम नवाजी उन्हां चंद लोगों ते होंदी है जेड़े अपने रिस्क हलाल चों लोगों ते खर्च करेंदे ने, तो यकीनन बहुत बड़ा जज्बा है। अच्छा, रात को नींद कैसी आती? जी, ये सारे दिन काम करके रात को नींद ऐसी आती है कि हमारा पौने मरले का घर है, हमारे पास बेड भी नहीं है, हम ज़मीन में सोते हैं। और आप यकीन करें, ज़मीन में ऐसी नींद आती है ना, पुरसकून नींद आती है। आप अगर 10 लाख भी कमाएंगे ना, रात को नींद नहीं आएगी। आप किसी गरीब के चेहरे पे मुस्कुराहट का कोई सबब बन जाएं, यकीन करें आपको ऐसी नींद आएगी कि रेशम के बेड पे नहीं आएगी आपको। राजा भाई बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आखिर दे झोंक टीवी देखने वाले नाज़रीन को अपने दस्तरखान के हवाले दे नाल, अपने फलाई इदारे के हवाले दे नाल क्या पैगाम देसो, और जेडे लोग इत्थां तक नहीं पहुँच सकते उन्होंने लोगों को क्या पैगाम देसो कि वो ई फलाह के कम या मखलूक खुदा की खिदमत के कम की में हिस्सा मिला? जी, मेरा तो यही कहना है कि खुदा को राज़ी कर लो मखलूक खुदा की खिदमत कर कर।
آپ یقین کریں یہ ایک ایسا کام ہے کہ اس میں آپ کی جو تجارت ہے نا وہ اللہ پاک سے ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک سے اگر آپ کی تجارت ہو گئی تو یقین کریں آپ کو زندگی میں کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ لوگوں سے دوستی کرنے کے بجائے اگر ہماری دوستی اللہ سے ہو گئی نا تو ہمیں کسی لوگوں کی دوستی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خدمت خلق ایک ایسا کام ہے جو انشاءاللہ ہمیں جنت کے راستے پر لے کر جائے گا۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی جی ناظرین۔ میرے کو ایک بڑا کمال جی شعر یاد آیا کہ ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں۔ اساں زندگی دے وچ یقیناً لکھاں تے کروڑاں روپے خرچ کرنے ہیں، لیکن ایسے فلاحی کاماں دے وچ مخلوق خدا دی خدمت کرن والے جڑے سارے پیسے ہیں وہ ہے اللہ رب العزت دے نال تجارت۔ آخر دے اپنے میزبان رضوان حسین کو میاں صاحب دے انہاں الفاظاں دے نال دسو اجازت کہ دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون، دنیا اتے رکھ تو بندیا ایسا بین کھلون، تو آویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون۔ اپنی زندگی کو بناؤ ایسا خوبصورت کہ تسا نہ ہوو تا تاری یاد رہے، اور تسا ہوو تے کہیں نہ کہیں دے کام آ سکو۔ جڑے ایسے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز نال ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اتنی دیر تک میرے کو دسو اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔